हमारे समाज में छोटे बच्चों की केयर को लेके कई सारी गैर मान्यताएं और मिसबिलीफ्स हैं, जो सदियों से चली आ रही है, जिसकी वजह से कभी-कभी बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी सारी मिथ्स के बारे में बात करेंगे। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ऑलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। हमारी कई कम्युनिटीज में अलग-अलग तरीके की मान्यताएं हैं जो बच्चों की केयर के साथ जुड़ी हुई है। इसमें से कुछ मान्यताएँ सही हैं और कुछ मान्यताएँ बहुत ही गलत हैं, जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती हैं। इस वीडियो में हम ऐसी सारी मिथ्स के बारे में बात करेंगे, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं। नंबर 1, जन्म के बाद तुरंत बच्चे को बाथ देना ज़रूरी है। यह एक बहुत ही गलतफ़हमी है। विंटर के सीजन में यदि जन्म के बाद बच्चे को तुरंत बाथ दिया जाता है, तो बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है। उसकी वजह से बच्चे को शरीर में शुगर कम हो सकता है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और बच्चे को हाइपोथर्मिया होने की वजह से कभी-कभी एनआईसीयू में भी भर्ती करना पड़ सकता है। तो छोटे बच्चों में खास करके विंटर में फर्स्ट बाथ 24 आवर्स तक उसे अवॉइड करना चाहिए। रिटर्न बच्चे और जिनका वजन 2.5 किलो से कम है, ऐसे बच्चों को जब तक उनकी नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं गिरता है, तब तक बात नहीं देना है। यह जनरली 7 से 10 दिन में हो जाता है। उसके बाद बच्चे को बाथ दे सकते हैं। तब तक बच्चे को गर्म पानी से स्पंज ही करना चाहिए। नंबर 2, कई सारी कम्युनिटीज़ में ऐसी मान्यता है कि बच्चे की आँख में काजल लगाने से बच्चे की आँख की दृष्टि बहुत ही अच्छी हो जाती है, आँखें बहुत ही बड़ी और सुंदर दिखती हैं। इसलिए कई सारी कम्युनिटीज़ में बच्चों की आँखों में काजल लगाया जाता है। यह भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल नहीं है कि काजल लगाने से कि बच्चे की आँख की दृष्टि अच्छी होती है या बच्चे की आँखें सुंदर और बड़ी दिखती हैं। कभी-कभी काजल लगाने की वजह से बच्चे को आँख में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे की आँखें चिपक जाती है और बच्चे को कंजंक्टिविटिस होने का खतरा रहता है। नंबर 3, कई बार बच्चों की आँख में, नाक में या कान में ऑयल या घी डाला जाता है। यह भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। ऐसा करने से बच्चे की आँख में, ईयर में या कान में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। नंबर 4, जन्म के बाद कई बार बच्चों को प्री-लैक्टियल फीड्स दिया जाता है। जैसे कि कभी-कभी बच्चे को जन्म के बाद गुड़ का पानी, शुगर का पानी या खजूर का पानी या कभी-कभी बच्चे को हनी भी चटाया जाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है। छोटे बच्चों में खास करके 1 साल के नीचे की उम्र को बच्चों को कभी भी हनी नहीं देना चाहिए। हनी की वजह से कई बार बच्चों को इन्फेंटाइल बोtulism हो सकता है, जो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। नंबर 5, कई बार छोटे बच्चों में लड़कों और लड़कियों में छाती का हिस्सा जन्म के बाद फूला हुआ होता है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया कहते हैं। यह एक नॉर्मल चीज़ है और ज़्यादातर बच्चों में जन्म के बाद 3 महीने के अंदर यह अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन कभी-कभी मालिश वाली बाई या घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे को मालिश करने के टाइम पे छाती को दबाते हैं और उसके अंदर से दूध निकालने का कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। यदि बच्चे को मालिश के दौरान आप छाती को दबाते हैं, उसके अंदर से दूध निकालने का कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से छाती में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को मास्टाइटिस हो सकता है, छाती के अंदर रस्सी भरा सकती है और कभी-कभी ऑपरेशन करके वो रस्सी निकालने की नौबत आ सकती है। कई बार अम्बिलिकल कॉर्ड के आजू-बाजू बच्चों को सिंदूर, केसर, कावडंग या हल्दी लगाई जाती है। यह भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। ऐसा करने से अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होने का शक्यता रहता है और बच्चे को सेप्सिस हो सकता है। कई बार ऐसा माना जाता है कि गर्मी के सीज़न में बच्चे के यदि होंठ सूख जाते हैं, यानी कि बच्चे को प्यास लगी है, ऐसा माना जाता है और बच्चे को पानी दिया जाता है। 6 महीने से नीचे की उम्र के बच्चों को दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। मदर्स मिल्क के अंदर ऑलरेडी 80% पानी होता है, तो गर्मी के मौसम में भी 6 महीने के नीचे की उम्र के बच्चों को मदर्स मिल्क के अलावा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके अलावा और भी कोई मिथ्स पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।